हमारा बचपन जो आज भी दिल के किसी कोने में जिंदा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भी ये दिल फिर से बच्चा होता जा रहा है। हमारे बच्चे आज उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहाँ वो अपने फैसले ले सकते हैं। उन्हें हमारी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन और हम जिस पड़ाव पर हैं वहाँ हम अकेला फील करते हैं, बहुत अकेलापन फील करते हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं, अपने करियर में बिज़ी हैं और हम खुद में बिज़ी हैं। अपने अकेलेपन को लेकर जी रहे हैं, उसे कोस रहे हैं। लेकिन इस अकेलेपन में भी वो बचपन है जो हमें ज़िंदा रखे हुए हैं, जिनकी यादों से ये दिल आज भी महक उठता है। तो ऐसी ही कुछ यादें हैं जो मैं आज आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। मैं बहुत छोटी सी थी, यानी 10-12 साल की होंगी। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आज भी दिल के किसी कोने में हलचल मचा देती हैं। हम लोग कितने शरारती थे, हमारी पिटाई भी होती थी। वो समय ही कुछ और था, जब ना मोबाइल था ना इंटरनेट था, केवल खेल थे। इक्को दुक्को हो गया, कैरम हो गया, लूडो हो गया, आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स, हम इन्हीं सब में बिजी रहते थे। तो ऐसा ही एक वाक़या है, मैं आपसे सुनाती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, लगभग 8 या 10 साल की होंगी। तो मेरी बहुत प्यारी सी गुड़िया थी। उस गुड़िया को मैं दिन भर सजाती थी, सँवारती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। यानी उससे एक जुड़ाव सा हो जाता है। लड़कियों का अक्सर इससे जुड़ाव होता है, मेरा भी था। और इसमें मेरे पापा मम्मी बहुत सहयोग करते थे। उस गुड़िया को मैं बर्थडे मनाती थी तो पापा असली वाला बर्थडे मनाते कि केक नहीं था तो मिल्क केक काटते थे, मिठाई लाते थे, कोल्ड ड्रिंक आता था। तो ऐसे ही एक जब मेरी गुड़िया बड़ी हो गई तो मैंने सोचा कि उस गुड़िया की भी हम शादी कर दें, सब बचपन नॉर्मल बच्चे करते हैं। तो हमारे मन में भी फीलिंग आई। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो मॉमडन थी। तो उस समय हमारे मन में ये सब बातें नहीं होती, हिंदू मुस्लिम ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग बच्चे थे, दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। तो मेरी गुड़िया थी और उसका गुड्डा था। तो हमने एक दिन फिक्स कर दिया और उसकी दोनों की सगाई कर दी। और सगाई वाले दिन मेरे पापा मम्मी ने, जैसे असली की सगाई होती है, क्रैक जग के बिस्किट, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, उस वक्त यही बिस्किट बहुत अच्छे लगते थे और थोड़े कॉस्टली भी थे। बहुत अच्छा लगता था, अच्छा फीलिंग होता था, अच्छी फीलिंग्स आती थी। तो वो बिस्किट आए और हमने जो लड़के वाले हैं वो लोग 5-6 लोग आए, मेरी फ्रेंड्स आई, उनका हमने स्वागत किया, खाना बनाया। उसके बाद फिर जब शादी वाला दिन आया तो वो बोली कि हम निकाह करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, जो भी उनकी रस्में थी हल्का फुल्का हमने गुड़िया की अपनी शादी कर दी। जैसी भी रस्में, थोड़ी कुछ हमने अपनी रस्में निभाई और कुछ उसने अपनी रस्में निभाई। शादी हो गई तो अच्छे हमने स्वागत भी किया। यानी कि आप विश्वास नहीं करेंगे, पापा मम्मी ने एक छोटी सी अंगीठी बनाई थी मेरे लिए, हम लोगों ने रखी थी। उस अंगीठी पर पूड़ी सब्जी मिलके हम 2-3, हमें जो खाना बनाता नहीं था, लेकिन मम्मी और पापा मेरे सहयोग करते थे और एक दो फ्रेंड्स थी, हम लोगों ने पूड़ी सब्जी पकाया था, उस पर खाना बनाया और खाना बहुत टेस्टी बना। और इस तरह से मेरी गुड़िया की शादी उस गुड्डे से हो गई। जब मेरी गुड़िया विदाई करके ससुराल गई तो उसके बाद 3-4 दिन बाद हम लोग, एक दिन बाद फिर हम स्कूल गए। स्कूल में हमारी ऐसी कोई खास चर्चा नहीं हुई। वो बोली आप तुम्हारी गुड़िया ठीक है? मैंने कहा मेरी गुड़िया ठीक है। वो बोली हाँ ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। मैंने अपनी गुड़िया को विदाई में कपड़े भी दिए थे, 2-3 लहंगे टाइप के कपड़े दिए थे। थोड़ी छोटी छोटी क्रीम आती थी, क्रीम, फेस क्रीम, ये जो जो समझ में आया वो मैंने दिया। एक छोटी सी अटैची में करके, दहेज मतलब दहेज नहीं कह सकते उसको, जो हमारे सामान था, रुमाल उमाल सब 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 मैंने उसको दे दिया। इससे पापा मम्मी ने बहुत सहयोग किया क्योंकि वो अक्सर मेरे साथ कोऑपरेट करते थे। तो ठीक है, शादी हो गई। लेकिन उसके एक हफ्ते बाद, कहते हैं ना कि जैसे शादी की फीलिंग्स आई, पता नहीं उसके मेरे फ्रेंड्स के दिमाग में ऐसी कैसी बात आई कि उसने मेरी गुड़िया को वापस फटे पुराने कपड़ों में भेज दिया मेरे पास। स्कूल में लेकर आई। मैंने कहा कि स्कूल में लेके मत आओ, मेरी गुड़िया को बकायदा जैसे ले गई हो वैसे बकायदा मेरे घर छोड़ के जाओ। आखिर मेरी गुड़िया से हुआ क्या है? वो घर में लेकर आई। वो भी उस वक्त बच्ची ही थी, मैं भी उस वक्त बच्ची थी। लेकिन मैं बहुत रोई कि मेरी गुड़िया से क्या गलती है, तुम क्यों इस तरह से लेकर आई हो? वो गुड़िया मेरी टूटी फूटी, उसके बाल बिखरे हुए, जैसे लग रहा था कि कब की बीमार है। और हमारी अब बुद्धि आई कि खिलौना, लेकिन उस वक्त वो मेरे लिए खिलौना नहीं थी। वो मेरी एक फीलिंग सिटी से मैं खुद को महसूस कर सकती थी।
वो लेकर आई टूटी फूटी, बोलती है कि तुम्हारी गुड़िया बड़ी सुस्त है, तुम्हारी गुड़िया कुछ काम नहीं करती, तो इस गुड़िया को तुम अपने पास रखो, मेरा गुड्डा मेरे पास रहेगा। मेरी गुड़िया बाकायदा वापस कर गई। और मैंने पूछा कि ऐसे तुम कैसे वापस कर सकती हो मेरी गुड़िया को, मेरी गुड़िया तुम्हारी बहू है, उसको अपने घर में रखो। तो वो लड़की बोली, आप ही सुनेंगे तो हंसेंगे, तो वो लड़की बोली नहीं नहीं, हमने इसका निकाह किया था ना, तो अब हम इसको तलाक देना चाहते हैं। मेरा गुड्डा बोलेगा तलाक तलाक तलाक, और तुम्हारी गुड़िया तुम्हारे पास ही रहेगी, हम इसे वापस लेके नहीं चलेंगे। और इस तरह से वो मेरी गुड़िया को मेरे घर पे छोड़ के चली गई। था बचपन ही, लेकिन कहीं से पता नहीं कैसे मन में फीलिंग आई, तलाक वाली भावना, हम तो मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। वो भी बच्ची थी, कहीं से उसने सुना ही होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो बचपन होता है ना, इससे बड़ों की बातों का बहुत असर होता है। तो जो हम घर का माहौल बनाते हैं उसका असर बच्चों पर पड़ता है। यानी मेरी फ्रेंड पर भी उसका असर पड़ा, जबकि वो बहुत रिच फैमिली से थी, तब भी उस पर असर पड़ा। उससे भी ना उसने कहा मेरी गुड़िया से कि तलाक तलाक तलाक, इसका अब इसके बाद तो कोई रीज़न नहीं रहेगा मेरी गुड़िया उसके पास रहे। मैं बहुत रोई, बहुत टूटी, बहुत रोई कि मतलब मेरी गुड़िया के साथ ऐसा होता है। तो उस वक्त मेरा दिल इतना टूटा, और पापा मम्मी बोले कि अब तुम ऐसा काम मत करो, अब तुम गुड़िया गुड्डी वाला खेल बंद करो, अपनी गुड़िया को अपने पास ही रखो। समझाया बुझाया कि इसीलिए इसको पढ़ाई लिखाई करवाते, तो ये गुड़िया इस तरह से रोती पीटती नहीं। तो इसमें एक संदेश भी छिपा हुआ है कि पापा मम्मी ने मुझसे कहा कि अपनी गुड़िया को तुम पढ़ाओ लिखाओ, अपने पास रखो, और शादी ब्याह वाला काम छोड़ दो, अब इसको अपने सेल्फ डिपेंड बनाओ। तब मेरे मन में कहीं ना कहीं क्लिक हुआ कि बच्चियों के लिए एक पढ़ाई कितनी ज़रूरी चीज़ है। आज यदि खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो जाए, कोई लड़की कम पढ़ी लिखी है, भगवान जाने ससुराल में कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो लोग अच्छे ना हो, या कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाए, तो उस वक्त एक लड़की के पास केवल एक ही जरिया रहता है, किसका? पढ़ाई का, जिसके सहारे वो फिर से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकती है, और उसे करनी भी चाहिए, वरना ये दुनिया उसे कहीं की नहीं छोड़ेगी। क्योंकि कुछ भी दुर्घटना हो जाए, उसको हम जानते नहीं कब क्या हो जाए, ये ईश्वर ही जानते हैं, ईश्वर की मर्जी होती है। तो इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि शादी ब्याह ज़रूरी है, लेकिन हमें अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। वो बचपन था, बीत गया, वो फीलिंग थी, बीत गई। आज कभी याद करती हूँ ना तो अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर एक मन में एक कष्ट भी होता है कि उस समय भी कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के दिमाग में चल रहा था कि शादी के बाद लड़की को छोड़ दिया जाता है या मार पीट दिया जाता है। तो ये फीलिंग कहीं ना कहीं हमारे अंदर चलती है, हमारे पारिवारिक वातावरण से ही आती है, और हमें इसी फीलिंग्स को हटाना है। हमें खुद को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि कोई हमें इस तरह से कष्ट ना दे पाए। और आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये नहीं कि आप घर बार को छोड़ दे, घर को त्याग दे, घर का काम ना करे, अपने बच्चों की परवरिश ना करे, बच्चों पे ध्यान ना दे। शादी हो गई, इसके बाद वो परिवार आपका है, उसको खुद अपनाइए। वो आपका परिवार आपके मम्मी पापा के परिवार से अलग नहीं है। उस परिवार से इस परिवार की तुलना मत करिए। एक पढ़ी लिखी लड़की का यही फ़र्ज है कि वो अपने जहन पे जोर डाले, अपने को समझे कि वो मेरे पापा मम्मी का घर था, तो ये भी मेरे घर है। अगर आप केवल 5-6 साल, यदि उस घर में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम है भी, तो 5-6 साल खाली आप उस घर में आप अपना दे दीजिए, अपना सर्वस्व दे दीजिए, और देखिए फिर आप उसी घर की एक दिन रानी बन जाएंगे। यहाँ की बातें वहाँ, वहाँ की बातें यहाँ, शिकायत ना करिए, और अपनी पढ़ाई लिखाई बंद मत कीजिए। यदि आपको कोई ऐसा काम आता है जो आप घर बैठे भी कर सकती हैं, तो प्लीज़ करिए। पढ़ाई का मतलब केवल नौकरी नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि यदि आपके बच्चे हैं, और शादी के बाद यदि आपके बच्चे हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उन पे समय दीजिए, उनको दाई और नौकर के भरोसे मत रखिए। उन बच्चों को आपका प्यार चाहिए, आपकी ममता चाहिए, आपकी जिस तरह से आप पढ़ा सकती हैं, शायद उस तरह से कोई टीचर तो नहीं पढ़ा सकता। पहले बच्चों की पहली गुरु माँ ही होती है। भले बाद में कहीं सुनने को मिल जाए कि आपने हमारे लिए क्या किया, लेकिन बच्चों की पहली गुरु माँ ही होती है। तो अपना अधिकतर टाइम आपको बच्चे को देना चाहिए, बस 5-6 साल। बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, उसके बाद उसकी थोड़ी पढ़ाई पे फोकस करिए, और साथ में अपने को भी खत्म मत करिए, हल्का फुल्का काम करते रहिए। जब बच्चे लगे आपको कि अब इन बच्चों को मेरी ज़रूरत नहीं है, आप फिर से अपना करियर शुरू कर सकती हैं। तो यही मेरी सबसे प्रार्थना है
और यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अपनी जो शादी के बाद जो है बच्चों को काम करिए, लेकिन आया के भरोसे मत छोड़िए। अपना समय, अपना कीमती समय अपने बच्चों को दीजिए, क्योंकि एक दिन वो भी समय आया कि बच्चे आपसे खुद ही दूर चल जाएंगे। उनके मन में केवल आपकी फीलिंग रहनी चाहिए, आया कि नहीं। धन्यवाद।